प्रेज द लॉर्ड सभी को। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और जो परमेश्वर का वचन, जैसे कि हम अभी इन दिनों में विश्वास के बारे में सीख रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन को देखेंगे हम, जो विश्वास की है। हम सभी निकाल लेंगे इब्रानियों 11:1, जो कि इस प्रकार से लिखता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मीन्स फेथ इज एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। मतलब वो चीजों का विश्वास है, विश्वास वो चीजों पे है जो हमने अभी तक नहीं देखी है, जो कि अभी तक अनदेखी है। हम इस बात पे देखेंगे, अगर हम देखें कि हमें किस चीज को ऐसा है जो हमने नहीं देखा। अगर हम अपनी सिंपल जीवन से अगर हम देखें, तो हम एग्जाम को लिखते हैं जिसका रिजल्ट हमें नहीं पता रहता, लेकिन हम बस आशा से, विश्वास से अपने एग्जाम को दे देते कि हाँ, हमने चलो पढ़ के गए थे, जितना सिलेबस में था हमने लिख दिया, लेकिन रिजल्ट हमें हर बार एकदम परफेक्टली नहीं पता रहता कि क्या हम एकदम हाईएस्ट स्कोर करेंगे, कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, ये हमें नहीं पता रहता। लेकिन हम एक आशा के साथ कि हाँ, हम पास हो जाएंगे, या फिर जो भी हमने अपना गोल सेट किया रहता है उसके अनुसार हम करते हैं। तो हमने जो हमारी आशा है, जो हम उस पर रखते हैं, वो हमने नहीं देखा रहता है, लेकिन तो भी हम उस चीज को, ये विश्वास है हमारा कि वो पूरा हो जाएगा, जो हमने गोल सेट किया है वो पूरा हो जाएगा। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि देखे बिना विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देखते हैं उत्पत्ति 12:1, जो कि इसमें अब्राहम के विषय में लिखा है। हम सब खोल लेंगे बाइबल में से, जो इस प्रकार से लिखा है। उत्पत्ति 12:1, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने यहाँ सिर्फ कहा कि उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने उस देश का कुछ नाम नहीं बताया, कुछ देश का निश्चय नहीं किया कि कौन से देश में परमेश्वर अब्राहम को ले जा रहा है। लेकिन अब्राहम का विश्वास, ना कि हमें आगे पढ़ते हैं, अब्राहम ने ऐसा नहीं पूछा परमेश्वर बता दे कि हमें कौन से देश में ले जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर, अब्राहम का विश्वास इतना था कि जो परमेश्वर ने कहा वो निकला और आगे की ओर बढ़ गया। उसका विश्वास था, उसको नहीं पता था कि वो कहाँ जाता है, उसको इवन उसका एंड भी नहीं पता था कि वो कहाँ, किस देश के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन वो अपने कदम को बढ़ाया और निकला। इसी के साथ हम नेक्स्ट चीज को देखेंगे, जो कि है उत्पत्ति 12:2 में लिखता हुआ कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। हम सभी इस बात को जानते हैं कि अब्राहम की एक भी संतान नहीं थी जब परमेश्वर ने उससे ये प्रतिज्ञा की, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था कि हाँ, परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। उत्पत्ति 18:12 में इस प्रकार से लिखा है, जब परमेश्वर का वचन सारा के पास और अब्राहम के पास पहुंचा कि तुम्हारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। अब्राहम ने तो उस पर विश्वास किया, लेकिन सारा हंस पड़ी, क्योंकि सारा को लगता था कि ये कुछ असंभव सा जान पड़ता है। लेकिन जो अब्राहम का विश्वास था वो परमेश्वर के ऊपर था। वो उसमें ऐसा नहीं लिखा कि अब्राहम हंसा, लेकिन सारा के विषय में लिखा, सारा का विश्वास थोड़ा डगमगा सा गया, वो हंस दी इस बात पे। उसको परमेश्वर पे एकदम कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि परमेश्वर ये कर पाएगा। लेकिन हम देखते हैं आगे, जब इसहाक हुआ, तब परमेश्वर ने इस प्रोसेस को, जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, उसको परमेश्वर ने उस प्रॉमिस को पूरा किया। जो हम लोग हैं वो अब्राहम की वारिस है। हम सब जानते हैं वो इतनी बड़ी जाति, मतलब धूल के किनकों के समान, सितारों के समान, आसमान के सितारों के समान उसने इतनी बड़ी जाति बनाई। और ये प्रॉमिस कब हुआ? जब अब्राहम का एक भी संतान नहीं था। मतलब उसमें मतलब जहाँ पे कहीं निराशा में उसने उनके वचन को, उन्होंने जो प्रॉमिस किया था परमेश्वर ने, उस पर विश्वास किया। हम अभी जो देख रहे हैं, मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो वचन है, वो मैंने कुछ इस प्रकार से डिफरेंस, उस प्रकार से पार्ट्स किए हैं इसके। अभी हम देख रहे हैं पुराने नियम के कुछ उदाहरणों को लेंगे, जो विश्वास के ऊपर, जो विश्वास से हम लोग ने देखे, जो विश्वास के एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम न्यू टेस्टमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट में जाएंगे और फिर अंतिम में इस वचन को सुनते रहे, क्योंकि अंतिम में परमेश्वर का वचन, उन चीजों पे विश्वास करने के लिए हम सीखेंगे जो हमने नहीं देखी और ना अभी हमारे
हमारे साथ हुई है, लेकिन फ्यूचर में परमेश्वर के राज्य के हम जब वारिस है वो चीजें हमारे साथ होने वाली है। आमीन। हमने अभी अब्राहम के विषय में सीखा, आइए हम आगे जाएंगे और नूह के विषय में सीखेंगे। हम निकाल लेंगे इब्रानियों उसका 11:7 इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, मतलब वो चीज जो कि अनदेखी थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। यहाँ नूह के बारे में लिखा है, नूह ये ऐसी चीज को कर रहा था, उस जहाज को बना रहा था जो कि मतलब बहुत दिनों बाद वर्षा होने वाली थी, उसको नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे वो दर्शन दिया। उसने परमेश्वर की बात को माना कि हाँ परमेश्वर ने मुझे बोला है मैं उस जहाज को बनाऊंगा। उसमें आपको पता होगा कि उसको पता है कि बहुत दिनों बाद वर्षा होने वाली थी, लेकिन उसने किसी भी प्रकार का जहाज में ऐसा नहीं हुआ कि जब वर्षा हुई तो उसमें कुछ पानी घुस गया। उसने इतना परफेक्टली काम किया, उसको विश्वास को जो प्रमाण मतलब जो उसका परिणाम होने वाला था उसको वो जानता था कि परमेश्वर ने कहा है ये होगा, और उसने वो सब चीज एकदम परफेक्टली की। उसने बिल्कुल भी इस चीज पे थोड़ा भी ढीलापन नहीं दिखाया कि परमेश्वर ने अब बोला है तो तब होगा तो तब मैं बना लूंगा, ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसे बोला, वो मॉडल दिया परमेश्वर ने, और नूह ने विश्वास करके उसको बनाया। हम नेक्स्ट वचन देख लेंगे इब्रानियों 11:30, इसमें इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। मतलब विश्वास ही से हमारे सब कार्य जो हम करते हैं वो हमारे परमेश्वर की ओर से पूरे होते हैं। हम इसको देख लेंगे, एक वचन हम सभी को पता है जो कि इस प्रकार से लिखा है याकूब 2:17 में, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो उसका स्वभाव भी मरा हुआ है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हमने जो टॉपिक्स को अभी ऊपर में देखा अब्राहम के विषय में, अब्राहम कहता रहता है कि हाँ मुझे परमेश्वर पे विश्वास है। जब परमेश्वर ने इसहाक का सैक्रिफाइस मांगा, अगर वो नहीं देता अब्राहम तो उसका वो जो विश्वास है और उसकी जो धार्मिकता गिनी गई वो नहीं गिनी जाती। कर्म बिना विश्वास अधूरा है। नूह विश्वास कर लेता और वो जहाज ना बनाता, वो उसके लिए वो पूर्ण विश्वास नहीं कहा जाता। हमने देखा ये यरीहो के विषय में, जब जेरिको की दीवार गिराई गई तब हमने देखा अगर वो सिर्फ विश्वास करते लेकिन वो 7 चक्कर को नहीं लगाते, वो उनका विश्वास अधूरा सा रह जाता। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? हम जो विश्वास करते हैं, जो हमारे कार्य से वो दिखना चाहिए। हम ऐसा प्रतीत, एक एग्जाम्पल को मेरी संडे स्कूल टीचर ने मुझे दिया था कि जब ये सिखा रही थी कि आप एग्जाम में कुछ पढ़ के ना जाए, बस ऐसे बिलीव करें कि आप टॉप करेंगे, 100% लाएंगे, मतलब वो असंभव सा, परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है, लेकिन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप उस पर खरे उतर रहे हैं, आपको कार्य करने के लिए दिया गया है। विश्वास जो है वो परमेश्वर प्रतिफल देगा, लेकिन क्या जो आप उस बात को परमेश्वर ने आपको कार्य करने के लिए दिया है, आपका जो टाइम उस टाइम पे आपको पढ़ाई करना चाहिए था लेकिन आप कुछ और चीज में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आपको उसका प्रतिफल जो परिणाम है वो आपको मिलेगा? ये सोचने वाली बात है। आइए हम जो अब आगे की एक और लास्ट एग्जाम्पल को हम देख लेंगे जो पुराने नियम में से, जो कि दूसरा राजाओं के 6 के 15 से 17 वर्ष में लिखा है। यहाँ अलीशा के बारे में और आगे हम पढ़ लेंगे। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी हम क्या करें? ये सेवक पूछता है कि हाय मेरे स्वामी हम क्या करें, मतलब इतना डर गया था, उसके अंदर बिल्कुल कुछ बचा ही, मतलब वो अलीशा के साथ रहता था, अलीशा का मतलब वो सेवक था, वो पूछता है हाय मेरे स्वामी हम क्या करें, मतलब विश्वासी इंसान के साथ रह के भी उसको ये नहीं पता था, लेकिन अलीशा ये बात जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। हम आगे के वचन में देखेंगे, अलीशा उससे कहता है 16th वर्ष में, उसने कहा मत डर क्योंकि जो हमारी ओर है वह उससे अधिक है जो उनकी ओर है। आगे वो कहता है अलीशा को पूर्ण विश्वास था। दूसरा राजाओं 6 के 17th वर्ष में लिखता हुआ कहता है, जब अलीशा ने यह प्रार्थना की
तब अलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमेन। वो सेवक नहीं देख पा रहा था, उसकी आंखें बंद थी, मतलब वो अंधे की वस्तुओं को देख ही नहीं पा रहा था। लेकिन अलीशा ने, जो परमेश्वर का भक्त था, प्रार्थना करी कि परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे। तो मतलब वो तो सिंपल घोड़ों को देख रहा था जो सामने वाले अपोजिट टीम के, अपोजिट राजाओं की उधर सामने से आई थी, लेकिन ये जो अलीशा की ओर जो घोड़े थे वो अग्निमय, मैं पढ़ूंगी, वो अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ था। मतलब अग्निमय मतलब दूर से ही जल के वो सामने वाला जो पार्टी है वो ऐसे ही खत्म हो जाए। मतलब अग्निमय अपन आग के पास जाते हैं तो मतलब बाहर से, दूर से उसका फ्लेम हमको गर्माहट दे देता है और ज्यादा पास जाएंगे तो जलना तो पक्का है। तो वो अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ, मतलब वो अंधे की चीज जो एलिशा को दिख रही थी वो सेवक को भी दिखने पाई। अब हम पढ़ेंगे, अब हम ओल्ड टेस्टमेंट हमने कंप्लीट किया, मतलब मेरी ओर से मैं जितना बताना चाह रही थी। अब हम न्यू टेस्टमेंट की ओर मूव करेंगे। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक दिन ऐसी मामा आमो सिंह अंकल का वचन सुन रही थी, तो मैं भी साइड में बैठ के सुन रही थी। तो उन्होंने एक बात को कहा कि आप, मतलब सभी जानते हैं कि अंत का दिन बहुत ही निकट है और जो एंटी क्राइस्ट के बारे में आप सब जानते हैं, वो वैसे ग्रुप है लोगों के जो बनना स्टार्ट हो गए हैं। मतलब वो एक ग्रुप है जो एक स्पिरिट के द्वारा, एंटी क्राइस्टिज्म स्पिरिट के द्वारा लीड करी जाती है। वो स्पिरिट के द्वारा वो एंटी क्राइस्ट का ग्रुप फॉर्म हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये स्पिरिट उन लोगों को कुछ बातों पे विश्वास करने नहीं देती है। कुछ बातें हमारे लिए है जो असंभव सी जान पड़ती थी, जो हमने नहीं देखी लेकिन हम विश्वास करते हैं। हम उन बातों को देखेंगे, लेकिन हम ये जाने जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो इस बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। उनकी अंदर की जो आत्मा है वो इन बातों पर विश्वास करने से उनको रोकती है। हम सबसे पहले देखेंगे मत्ती 1:22, जो कि इस प्रकार से 23 वचन हम पढ़ेंगे। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। हम अगर देखें तो ये बात एकदम इम्पॉसिबल है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, लेकिन हमें, जो हम परमेश्वर के लोग हैं, इस बात पे हमें विश्वास रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है, ये सिद्ध है और हमें इस बात पे विश्वास रखना है। सेकेंड थिंग को हम जो देखेंगे वो है परमेश्वर की ट्रिनिटी पे, मतलब त्रिएक परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। मैं आपको एक बहुत सुंदर सा उदाहरण बताना चाहूंगी। मैं और जॉन हम लोग यूथ कैंप में गए थे। वहां पे परमेश्वर के एक दास वो बोलते हैं कि दूसरे क्रिश्चियन भैया ने उनसे पूछा कि आप लोग भी तो तीन लोगों को सेपरेटली वर्शिप करते हो, मतलब बोलते हैं तुम लोग फादर को अलग, सन को अलग और होली स्पिरिट को अलग वर्शिप करते हो, तुम्हारे 3 गॉड हुए। उनने ऐसा क्वेश्चन पूछा। आप मेरी उंगलियों की तरफ ध्यान से देखिए। उनने ऐसे पूछा कि बोला कि आप लोग 3 अलग अलग परमेश्वर को पूछते हो, आपके भी तो 3 परमेश्वर हुए। लेकिन उनने क्या उत्तर दिया आपको पता है? ये तीनों जो है ना वो एक है, मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही है। हमें इस बात पे विश्वास रखना है कि ये जो ट्रिनिटी गॉड है, मतलब जो त्रिएक परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी है। अगर वो आज हमारे बीच में है, वो स्वर्ग में भी विराजमान है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी और मतलब ओवरऑल, मतलब उसका कंट्रोल है। ऐसा नहीं कि एक जगह पे तो दूसरे पे नहीं हो सकता। यही तो परमेश्वर का गुण है। मतलब वो ना, वो इंसान नहीं होते क्या एक जगह पे रह सकते, मतलब वो सब जगह रह सकते हैं। ये ट्रिनिटी गॉड के ऊपर हमें विश्वास करना है। थर्ड थिंग, रेजरेक्शन ऑफ जीसस। हम लोग जानते हैं, कुछ लोग ये विश्वास करते हैं, हम नहीं, कुछ बाहर के लोग ये विश्वास करते हैं कि जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तो वो पुनरुत्थित नहीं हुए, लेकिन उनके चेले उनको उठा ले गए। इस बात पे कुछ लोग विश्वास करते हैं, लेकिन हमें इस बात पे विश्वास करना है कि हमारा यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो पिता परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है। ये सब चीजों में बता रही हूँ, ये इम्पॉसिबल सी है, लेकिन ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास करना है, विश्वास रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। हम ये नहीं कि यीशु मसीह एकदम से गायब हो गए कि कहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो सीधा यहाँ से स्वर्गारोहण हुआ, उनका पिता परमेश्वर के साथ बैठे हुए हैं।
ये चीजें हैं कुंवारी मरियम के द्वारा, ये हमारे सामने नहीं हुआ, ये हमारे लिए अनदेखी सी है, लेकिन तो भी हमें इन चीजों पे विश्वास करना है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें विश्वास करना है, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हमें विश्वास करना है, और यीशु मसीह आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बातों पर फिर से एक दिन आने वाले हैं, इस बात पे हमें विश्वास करना है। ये इनकार नहीं करना है कि यीशु मसीह नहीं आएंगे, इस बात को जाने, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, उसका एक एक वचन सत्य है, मतलब कुछ भी झूठ या कुछ डाउटफुल है ही नहीं। वो आएंगे, मतलब आएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। हम एक वचन निकाल लेंगे, जॉन यूहन्ना चैप्टर 20 का वर्स 29। यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है और इसलिए विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अर्थात ये हमारे लिए कहा गया है, हम धन्य हैं, हम ब्लेसेड हैं कि हमने बिना देखे हमारे परमेश्वर पे, हमारे यीशु मसीह पे हमने विश्वास किया। हम इसमें आगे लिखा है कि तुम परमेश्वर को कैसे देख सकते हो। मत्ती 5:8 में लिखा है, जिनके मन शुद्ध है वह परमेश्वर को देखेंगे। हम अब जो नेक्स्ट चीज हम सीखेंगे, अभी न्यू टेस्टमेंट का जो पार्ट था मैंने कंप्लीट किया, और लेकिन अब हम सीधा कुछ चीजों पे देखेंगे, कुछ गिफ्ट्स पे देखेंगे जो विश्वास के द्वारा आपको और मुझे दिया जाएगा। वो अनदेखी वस्तु है, अभी तक हम में से किसी ने भी वो वस्तुएं देखी, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में देख के आया, हम उसमें से सीखेंगे कि वो क्या क्या चीजें हैं। हम सबसे पहले सांसारिक रूप से जो हमें परिस्थितियां आती हैं उस पर विश्वास करना हमें सीखना है। टेम्पररी थिंग्स और परमानेंट थिंग्स, टेम्पररी चीजों पे विश्वास, रिजल्ट, जॉब, ये सब टेम्पररी है, जरूरी है संसार में रहने के लिए, लेकिन जो परमानेंट चीज है, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता जो उसने हमें दी है, ये सदाकाल के लिए, अनंत जीवन तक हमें बना के रखनी है। इन बातों को हम कुछ बातों को देखेंगे, और हमें जितना फोकस हम टेम्पररी चीजों को पाने में करते हैं, उतना फोकस हम इटर्निटी की चीजों को पाने में करेंगे, तो हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा, हमारा ही फायदा होगा जितने हम लोग परमानेंट चीजों को देखने में करेंगे। हम निकाल लेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। किसी इंसान को आप देखें तो ये ना समझे कि ये ऐसा है, लेकिन वो उसके अंदर जो आत्मा है, वो जो जीवन का श्वास फूका गया, वो परमेश्वर की स्वयं की आत्मा है। इस बात को ध्यान रखें, हम विश्वास से चलते हैं, हम रूप देखकर नहीं चलते हैं। आगे दूसरा कुरिन्थियों 4:18 में इस प्रकार से लिखता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है अनदेखी वस्तुएं सदा के लिए बनी रहती हैं। हम अब देखेंगे अनदेखी वस्तुओं के विषय में मैं थोड़ा सा और बोलूंगी, जैसे कि एंजल्स अनदेखी है, हम सभी के लिए, प्रत्येक लोगों के लिए एक एक एंजल ठहराया गया जो हमारे साथ रहता है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए। हमें वो हेवन के बारे में जो अनदेखी है उसके ऊपर विश्वास रखना है। वो आनंद, वो शांति जो परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो हम देख के नहीं समझ सकते, लेकिन वो असीम है, वो उसका लेवल ही डिफरेंट है, उसके बारे में वैसे अनसीन अनदेखी चीजों को परमेश्वर हमें देने जा रहा है। सबसे पहले हम पढ़ लेंगे यूहन्ना 14 का 1 और 2 वचन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे, जो हमें इटर्निटी में, अनंत काल के जीवन में मिलेगी, वो है हमारे लिए स्वर्ग में स्थान। हमें इस चीज पर विश्वास करना है कि हमारा यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, वो हमारे लिए स्थान तैयार कर रहा है, हमारे लिए, हम सभी के लिए, मतलब कोई एक भी ना छूटे, हम सभी के लिए वो स्थान तैयार कर रहा है। हम दूसरी चीज को देखेंगे, हम सभी जानते हैं प्रकाशित वाक्य में बहुत से प्रकाशित वाक्य में और पौलुस की पत्रियों में बहुत से क्राउन्स के बारे में, बहुत से ताज के बारे में लिखा गया है। हम सभी सोचते हैं, कभी ना कभी टीवी देखते होंगे तो यार ये मिस यूनिवर्स का क्राउन कितना प्यारा लगता है, मिस वर्ल्ड का क्राउन कितना प्यारा लगता है, लेकिन आपको पता है कुछ ऐसे क्राउन्स के बारे में बाइबल में लिखा है जो आपको, वो लोग का तो हर ईयर चेंज होता है ना, मतलब 2018 का कोई था, 2019 का कोई होगा, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसा क्राउन देगा जो सिर्फ आपका रहेगा, मतलब हमेशा आपका रहेगा, वो बिल्कुल भी आपसे छीना ना जाएगा। हम वो क्राउन्स के बारे में देखेंगे।
पहला क्राउन जो है वो है द विक्टर्स क्राउन, मतलब विजेता का ताज। हम निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों 9:25। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करेंगे जो मुरझाने का नहीं, मतलब जो इसमें विजेता होगा उसको वो मुकुट दिया जाएगा जो कभी मुरझाएगा नहीं, जो सदा काल के लिए बना रहेगा। नेक्स्ट क्राउन के बारे में देखेंगे, द क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, मतलब आनंद का मुकुट हमें दिया जाएगा, जो कि पहला थिस्सलुनीकियों 2:19 में इसके बारे में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं बाद में। फिर हम नेक्स्ट क्राउन देखेंगे, द क्राउन ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का मुकुट दिया जाएगा, जीवन का ताज दिया जाएगा हमें, लेकिन उसका एक लिमिट है, हमें विश्वास योग्यता एक लिमिट तक रखनी है। आप सोचेंगे ये क्या बात है, कितनी लिमिट तक रखनी है? हम पढ़ लेंगे रेवलेशन 2:10। इसका बी पार्ट लिखता हुआ कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। बहुत इजी, मतलब सिर्फ प्राण देने तक विश्वासी रहना है, फिर मिल जाएगा। मतलब टफ है लेकिन हो जाएगा परमेश्वर की सहायता से, हमें इस बात पे विश्वास रखना है। हम आगे देखेंगे जो कि क्राउन ऑफ ग्लोरी, मतलब महिमा का मुकुट दिया जाएगा। फिर है क्राउन ऑफ राइचियसनेस, मतलब धर्म का मुकुट जो हमें दिया जाएगा। दूसरा तिमोथी 4:8 में लिखा है, और हम पढ़ लेंगे फिलिपियों 3:9। उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। मतलब उसमें हमें बना रहना है जो डायरेक्ट परमेश्वर की ओर से मिलती है। हम अब कुछ वचनों को पढ़ लेंगे जो कि इस प्रकार से, और कुछ गिफ्ट्स हैं आपके बारे में। जब हमें गिफ्ट मिलता है, हमारा बर्थडे आता है, हमें बड़ी खुशी लगती है, तो हम उन गिफ्ट्स के बारे में देखेंगे जो परमेश्वर हमें देगा। थोड़े से और बचे हैं, देख लीजिए, सब आप ही के लिए है, तो प्रसन्नता होके, मतलब खुश होके देखिए। फिर जैसे कि हम निकाल लेंगे रेवलेशन 2:11। रेवलेशन 2:11 है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी। जो जय पाएंगे उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी। मैं आपको इससे लिंक ऐसे करवाना चाहती हूँ, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। हमारा जो सुनना है ये मसीह के वचन से आता है। हम इस वचन को जानते हैं जो कि रोमियो 10:17 में पाया जाता है। जो वचन है वो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पवित्र आत्मा स्वयं कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। पहला गिफ्ट इसके विषय में जो हमने रेवलेशन से उठाया वो है कि दूसरी मृत्यु से कुछ हानि ना होगी। सेकंड वर्स पढ़ेंगे रेवलेशन 2:17, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। जो जय पाए हैं उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई नहीं जानेगा। आपका नाम डिफरेंट नाम है हमारे, मेरा नाम जनीशा है, आप सबके अपने अपने नाम है। परमेश्वर आपको एक अलग नाम देगा जो सिर्फ हम जानेंगे, परमेश्वर जानेगा। परमेश्वर हमें ऐसे तारों को बुलाता है ना, परमेश्वर मतलब इतने सारे तारों के सब डिफरेंट नाम रखे हैं, वैसे हमारा भी एक नया नाम रखा जाएगा, हमें भी बुलाया जाएगा, उस नए नाम से नया नाम दिया जाएगा। थर्ड हम देखेंगे जो कि है रेवलेशन 2:26, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आगे भी पढ़ेंगे, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार की मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। परमेश्वर भोर का तारा देगा आपको। मतलब कितनी रॉयल वाली फीलिंग है ना, मतलब अपने पास वो होगा जो अपन मूवी में देखते हैं, वो लोहे का राजदंड होगा जिससे ऐसे करके करेंगे, कुछ तो होगा, कुछ वो नहीं लिखा, लेकिन कितनी रॉयल वाली फीलिंग है। हमें वो दिया जाएगा, सबके पास अपना अपना होगा, उससे अपन परमेश्वर की इच्छा ही पूरी होगी। हम नेक्स्ट वचन देखेंगे जो कि रेवलेशन 3:5 में लिखता है, जो जय पाए
उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने लूंगा। इतने अनगिनत स्वर्गदूत, उनके सामने हमारा नाम लिया जाएगा। मतलब कितनी अनोखी बात, हमारा नाम। मतलब सेपरेटली आप अपना नाम रख के सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि इतने लोगों के बीच में आपको बुलाया जाएगा, आपके लिए सब तालियां बजाएंगे। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात होगी। हम नेक्स्ट वचन देखेंगे रेवलेशन 3:12। उसमें इस प्रकार से लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर के में एक खम्भा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हमें वो खंबा बनाया जाएगा जिसमें आपने अभी सुना इतने सारे नाम लिखे जाएंगे। एक और गिफ्ट देखेंगे जो कि लास्ट है, जो रेवलेशन 3:21 में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। कितना सुंदर वचन, कितना सुंदर प्रॉमिस, कितना सुंदर गिफ्ट है जो हमारे लिए रखा गया है। यहाँ पे गिफ्ट एंड नहीं होते, 2-3 गिफ्ट और हम जल्दी जल्दी देखेंगे। जैसे कि आप इस बात को नोटिस करिए, हमने स्टार्ट उत्पत्ति से किया था, हम पहुंच रेवलेशन तक गए हैं। हम देखेंगे जैसे कि आगे मेमने का विवाह, मतलब जिसकी हम राह देख रहे हैं वो हमें देखने के लिए मिलेगा, हम विश्वास करेंगे तो। हम देखेंगे रेवलेशन 19:7। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें और मेमने का विवाह, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हम विश्वास करेंगे तो इस बात को देखेंगे। मैं इसको एंड में सब को रिलेट करूंगी, कोई ऐसा ना सोचे कि हम टॉपिक से बाहर हैं, लेकिन विश्वास के द्वारा, विश्वास से ही आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। हम 2 गिफ्ट और देखेंगे जो कि प्रकाशित वाक्य 21 का पहला वचन सबसे लिखता हुआ कहता है, फर्स्ट वर्ड्स, फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। ये हम देखेंगे अगर हम विश्वास करेंगे तो, नया आकाश नई पृथ्वी। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे, फिर रेवलेशन 12:21 फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। मतलब उतनी सुंदर वो यरूशलेम हो जाएगी वो मेमने के विवाह के टाइम पे, जब वो सब कुछ न्यू हो जाएगा, कुछ भी उसमें पुरानी बातें नहीं रहेंगी, सब कुछ न्यू हो जाएगा। अब हम इसको रिलेट करेंगे एक वचन से, यही रहेंगे रेवलेशन 21 उसका 8th वर्स, 7th और 8th वर्स। जो जय पाए वही इन वस्तुओं के बारे सुनेंगे। मतलब जो अपने, अगर हम देखें अविश्वासियता, मतलब अनफेथफुलनेस, या फिर जो उनका फेथ हट जाता है, मतलब वो फेथ से वो चीजों को ओवरकम कर लेते हैं, उन चीजों के लिए जो जय पा लेते हैं, वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होगा, वह मेरा पुत्र होगा। 8 वर्ष में इस प्रकार से लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, मेरी बात को गौर से सुने, अविश्वासियों, मतलब अविश्वास हम सोचते होंगे बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन ये इसमें मेंशन है, इसकी वजह से कहीं आप वो गिफ्ट से पीछे ना रह जाए, इस बात का ध्यान रखें। डरपोकों, वो सब वर्ड्स जो लिखे हैं उनको साइड हटा दीजिए, हमारा मेन फोकस अविश्वासियों। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे ये गिफ्ट से, हम पीछे हट जाएंगे। हमें विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपनी विश्वास की रक्षा करें और जीवन को पाएं, जैसा कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 20 उसके 31st वर्स में लिखता हुआ कहता है। मैं जल्दी से समाप्त करूंगी। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। जो अनंत काल का जीवन है वो यीशु मसीह के नाम से ही दिया जाता है, सकता भी नहीं, दिया जाता है। और ये वचन है, और तभी हम विश्वास के साथ उन गिफ्ट्स तक
पहुंच सकते हैं। और हम आगे देखेंगे परमेश्वर का वचन, जैसे कि और एक बात और, जब हम विश्वास करें तो उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर ऐसा कर दे तब मैं विश्वास करूंगा। हम ये वचन को पढ़ लेंगे, यूहन्ना 20 जॉन 20 उसका 24 से 29 में लिखा हुआ है। मैं इसको बहुत ज्यादा समराइज करके छोटे से मैं बताना चाहूंगी। जब चेलों ने यीशु मसीह को देखा कि यीशु मसीह जी उठे हैं, लेकिन तो भी थोमा ने क्या कहा कि 25th वर्स में लिखा है, जॉन 25th वर्स में, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के भेद ना देख लूं और कीलों को छेदों में अपने कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ऐसा नहीं बनना है कि परमेश्वर कुछ करके दिखा, मैं मतलब तेरे हाथ में वो उंगली डाल के देखूंगा तभी मैं विश्वास करूंगा, ऐसे नहीं करना है। परमेश्वर का वचन हमें मतलब उससे मतलब लिमिटलेस रीति से, जब जैसा परमेश्वर प्यार करता है ऐसे लिमिटलेस रीति से हमें उसके वचन पर भरोसा करना है, उस पर विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए यही लिखा गया, हमने पढ़ चुके हैं इसको 29th वर्स में। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने मुझे नहीं देखा तो भी वो विश्वास करते हैं। हमारे लिए, हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, हमने यीशु मसीह के ऐसे टच करके नहीं देखा, लेकिन तो अभी हम उनकी सब बातों पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन, जैसे कि हम अय्यूब की लाइफ देखते हैं, उसने कोई शर्त नहीं रखी परमेश्वर के सामने कि आशीष देगा तभी मैं तुझे धन्य कहूंगा। वो हर परिस्थिति में धन्य खाता रहा, हर परिस्थिति में उसका विश्वास था, आज नहीं तो कल परमेश्वर सब ठीक कर देगा। वैसा ही विश्वास हमें अपने जीवन में रखना है। मैं यही सब बोल के अपने वचन को एंड करूंगी और आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से पहले एक वर्ष और लास्ट वर्स हम पढ़ेंगे, जो कि इब्रानियों 10 उसके 37 से 39 में लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने सहायता की, हम सभी बैठ के वचन को सुन पाए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, सुंदर मौके के लिए जो आपने हमें दिया। आपने हमें अवसर दिया कि विश्वास के अंदर और गहरी रूपी से हम सीख पाए और अपने जीवन में उसको लागू करने पाए। उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों में आपको ही ऊंचा उठाते हैं, आपको ही धन्य कहते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। ये सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके सामने हम बैठे हैं। हम सब हमारा टाइम जो हमने आपके लिए दशवांश के रूप से निकाल के दिया, इसको आप ग्रहण योग्य करिएगा, ग्रहण करिएगा पिता परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना करती हूँ आपके आशीषों के झरोके को सभी के ऊपर अपने अपरंपार रूपी से खोल दीजिएगा पिता परमेश्वर। इनकी आंखों को खोल दीजिएगा ताकि ये अनदेखी वस्तुओं को देख सकें जो आपने इनके लिए ठहराई है, और ये नाश ना हो लेकिन वो जीवन पाए, वो मिराज का जीवन पाए जो आपने हम सभी के लिए रखा है पिता परमेश्वर। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं आपकी गाइडेंस के लिए पिता परमेश्वर। त्रिएक परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को, इस फेलोशिप को और सभी बातों को आपके नियंत्रणता में लाके फिर से एक बार सौंप देते हैं। होने दीजिए आपकी इच्छा हमारे जीवनों में से पूरी होने वाली हो सके। सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेते हैं, आमीन।